Hi friends, this is Nishant and I welcome you all to this candid session that we call TFS Talks. बेसिकली एक रेगुलर मार्केट सेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं आज, तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और TIC के बैचेस को भी काफ़ी ऑलरेडी काम है जो उनके पास करने के लिए है, तो मैं थोड़ा सा अभी फ्री था तो आई थॉट कि लेट्स टॉक टू यू गाइज. और it has been the mission of TFS ever since we started out, and it's been 6 years now. तो 6 साल ऐसे ही निकल गए और पता ही नहीं चला. तो आज मैंने सोचा एक मेरे दिमाग में एक बड़ा ही कोर टॉपिक चल रहा है जो आई थॉट कि आई वुड टॉक टू यू अबाउट इट. ट्रेडिंग का एक बहुत ही सेंट्रल पिलर है ये जो मैं बात अभी करने वाला हूं, और ये टॉपिक है डायरेक्शन एंड टाइमिंग, डी एंड टी. तो डायरेक्शन वर्सेस टाइमिंग, तो दोनों के क्या रेपरकशंस हैं, दोनों क्या होते हैं और अलग अलग ट्रेडर्स को ये कैसे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि सबके लिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो सेम नहीं है. मतलब कॉन्फ़िगरेशन, कितनी डायरेक्शन सेंस, कितनी टाइमिंग सेंस, सबके लिए सेम नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शन एंड टाइमिंग, राइट. सबसे पहले ना मैं ये कहना चाहूंगा कि फॉर मी एवरीवन इज अ ट्रेडर. आई डोंट बिलीव इन द टर्म इन्वेस्टर, एटलीस्ट फॉर पीपल लाइक अस. मतलब आप अगर किसी कंपनी के 20 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर खरीद रहे हैं और चाहे आप 10 साल होल्ड करके बैठते हैं, यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर. सी व्हाट डज ट्रेडिंग मीन? ट्रेडिंग मीन्स एंटरिंग समथिंग एंड एग्जिटिंग समथिंग, राइट. ट्रेडिंग मीन्स अ ट्रांजैक्शन, सो यू आर अ ट्रेडर. इन्वेस्टिंग तो अलग बात हो गई ना कि आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया, वो एक आपका आइडिया है, आपने सोच लिया कि मैंने इन्वेस्ट किया है. बट एक्चुअली इन्वेस्टर वो है जो कि एक्चुअली में कंपनी में एक स्टेक ले रहा है और एक्चुअली में उसका एक से है बिजनेस में, जो कि आपका या हमारा नहीं है. तो हम तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं. अगर ज्यादा लंबी हो गई तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, छोटी हो गई तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है. बट जस्ट बिकॉज आपने सोच लिया कि मैं तो बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो मैं इन्वेस्टर हूं, तो ऐसे तो कुछ भी सोचते रहो. ऐसे तो कोई किसी एक्ट्रेस को देख के सोच ले कि हाँ कि वही आई लव दिस एक्ट्रेस और कोई लड़की सोच ले आई लव दिस एक्टर, तो उसको तो पता ही नहीं है ना. ऐसे ही कंपनी को तो पता ही नहीं है ना कि आप इन्वेस्टर हो. तो मेरे लिए वर्ड जो है वो एक ही है, वो है ट्रेडर. सब ट्रेडर्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्कैल्पिंग टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, सब ट्रेडर्स हैं. तो कमिंग ऑन टू द टॉपिक डायरेक्शन एंड टाइमिंग. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, डायरेक्शन. तो डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपको ना अगर आपको ट्रेडर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुली ट्रेड करना है किसी भी कैपेसिटी में, आपको इंट्राडे कैपेसिटी में, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी में, तो आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन तो होनी ही चाहिए. अब सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे आएगी? उसके लिए ही पूरा सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस. जो टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सब्जेक्ट है, दैट इज उसका मेजर फोकस क्या है, ताकि आप डायरेक्शन सेंस कर सकें कि किसी चीज की डायरेक्शन क्या है. वो आप कैसे सेंस करेंगे? by understanding the knowledge of trends, the knowledge of cycles, the knowledge of time frames, the knowledge of important strategic areas from where something can turn or whatever. वो तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है ना. मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की या टीए की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट अपने आप में अलग है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि डायरेक्शन की सेंस कहाँ से आएगी? डायरेक्शन की सेंस आएगी टीए से. ठीक, अब आपको डायरेक्शन की सेंस आ गई कि मुझे लगता है ये देख के कि ये चीज ऊपर जा रही है, राइट, या ये चीज नीचे आ रही है. ये एक आपकी सेंस है. ये सेंस काफी है इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर. लॉन्ग टर्म ट्रेडर मीन्स आप कुछ खरीदते हैं और आप 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल होल्ड करते हैं, या इवन मिड टर्म ट्रेडर हैं, 5, 6, 8 महीने होल्ड करते हैं. तो ये काफी है, क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए आपने कहीं पर सेंस किया कि ये चीज अल्टीमेटली ऊपर जा रही है, आपने कहीं पर बाय किया, एक स्टॉप लॉस लगाया. अब अगर वो चीज वहां फ्लक्चुएट भी करती रही, थोड़ी सी नीचे भी आ गई, इट्स ओके. तो आपका स्टॉप लॉस है, डीप होगा क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहे हैं, यू आर अ मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इट्स ओके. अगर डायरेक्शन सेंस ठीक है, यू विल विन मोस्ट ऑफ द टाइम. जितना आप ट्रेड ड्यूरेशन में और टाइम फ्रेम में नीचे आते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अब अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर मतलब आपको आज कुछ लेना है, 2 या 3 दिन में बेचना है,
अब यहां पर ना सिर्फ सेंस ऑफ डायरेक्शन काफी नहीं है, अब सेंस ऑफ टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप विश्वास नहीं कर सकते कि डायरेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपने कुछ देखा और आपको लगा यार ये ऊपर जा रहा है, राइट, आपने लॉन्ग कर लिया, मतलब बढ़ने की तरफ पैसा लगाया। अब यहां पर आप ये कह रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, सिर्फ ये काफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं ये 1 या 2 दिन में ऊपर जा रहा है, राइट। तो इफ यू आर रॉन्ग यू विल लूज मनी, क्योंकि जनरली ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लिवरेज होती है, मतलब आप अपने जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा लिवरेज ले रहे हैं, मतलब एक मार्जिन मनी पर काम कर रहे हैं। एनीवे वो भी एक अलग टॉपिक है, बट पॉइंट ये है कि आप ये समझिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं तो टाइमिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं या स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मैं स्कैल्पिंग करता हूं मोस्टली, तो मेरे जो लॉन्गेस्ट ट्रेड्स हैं वो भी 2 मिनट चल जाते होंगे, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इंट्राडे। तो मोस्टली आप देखेंगे, आप किसी भी TICN से पूछेंगे 20 सेकंड, 25 सेकंड, बड़ी क्वांटिटी, छोटा स्कैल्प, आउट। तो वहां पर टाइमिंग बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्शन। मुझे एक आइडिया है कि हाँ ये ऐसे होगा, मगर यहां ये पता होना चाहिए कि बस अभी से होगा। आप समझ रहे हो, अभी से होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा, आप स्कैल्प कर रहे हैं, आप ऑप्शंस में स्कैल्प कर रहे हैं। ऑप्शंस में ना सिर्फ ये काफी नहीं है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, सिर्फ ये काफी नहीं है कि ये चीज ऊपर जाएगी, अभी जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़े टाइम भी वहीं चलती रही, नीचे भी ना गिरी, वहीं चलती रही, तो आपके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, निकल के ये आता है कि डायरेक्शन और टाइमिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रेड ड्यूरेशन और इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, कैश सेगमेंट ट्रेडर, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन कहीं ना कहीं काफी है। टाइमिंग की नीड होगी अगर आपको मैनेज करना है। मैनेज मतलब कहीं पर पार्ट प्रॉफिट बुक करने हैं, कहीं पर दोबारा एंट्री लेनी है, कहीं पर पोजीशन साइज बढ़ाना है, वो सब टाइमिंग से होगा। आपको लगेगा हाँ यार ये मेरा ओवरऑल आउटलुक तो ये है, उस आउटलुक में ये बीच में करेक्शन आई और मुझे लगता है ये करेक्शन खत्म हो रही है तो मैं और ऐड कर देता हूं, या ओवरऑल मेरा आउटलुक ये है, बीच में मुझे लगता है कि यहां करेक्शन आ सकती है तो मैं पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। तो वो सेंस ऑफ टाइमिंग की रिक्वायरमेंट वो है। ड्यूरेशन में आप नीचे आएंगे तो क्या होगा कि अब सेंस ऑफ टाइमिंग की नीड ज्यादा हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए या स्कैल्पर के लिए, अ स्टॉक कैन बी 5% अप फॉर द डे एंड यू कैन स्टिल लूज मनी इन अ लॉन्ग ट्रेड। इतनी इंपॉर्टेंस है टाइमिंग की। अ स्टॉक कैन बी 5% माइनस नेगेटिव फॉर द डे एंड यू कैन स्टिल लूज मनी बाय गोइंग शॉर्ट, क्योंकि टाइम गलत हो गया। तो इंट्राडे और शॉर्ट स्कैल्प में क्या है ना कि एंट्री एग्जिट मैटर करते हैं। आप फ्लो में कहां घुसे और कहां निकले, यह सबसे बड़ी बात है। आप यह समझिए, मान लीजिए एक स्टॉक यहां से चला, राइट, यहां से चला और यहां गया, ठीक है, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की, कि 300 रुपए पर प्राइस था, आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, आपको पता है कि ऊपर जाएगा, आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन कहती है कि ऊपर जाएगा, वो 300 से 310 गया, ठीक है, ओवरऑल दिन में। मगर भी क्या हुआ कि आपने 310 पे या 308 पे बाय किया, वो वहां से 304 आया पहले। आप लिवरेज हैं, लिवरेज में मतलब फ्यूचर है या इंट्राडे लिवरेज, तो ऑब्वियसली CNC में भी MIS में भी होती है। आप यहां से यहां तक के मूवमेंट में बीच में एक बार ये जो डिप लगा, आप उसमें बाहर हो गए लॉस लेके। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई अतरंगी बात कर रहा हूं, ये बहुत नॉर्मल बात है। एक डे जो कि पूरी तरह बुलिश होगा उसमें भी आप लॉन्ग में पैसा गंवा सकते हैं, एक डे जो पूरी तरह बियरिश होगा उसमें भी आप शॉर्ट में पैसा गंवा सकते हैं अगर आपकी टाइमिंग गलत है। तो ओवरऑल बात यह है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए सेंस ऑफ डायरेक्शन ही काफी है, टाइमिंग की नीड पड़ती है टू मैनेज द ट्रेड। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए या इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना एंट्री और एग्जिट का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको टाइमिंग की ये चीज, वो ऐसा है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूं, यू नो कि एक आदमी है वो वर्कआउट नहीं करता, वो ओबीज है, वो रोज ड्रिंक करता है, वो स्मोक करता है, फास्ट फूड खाता है,
इट्स ईजियर टू से कि हाँ इसको इवेंचुअली हार्ट अटैक होगा, है ना, या इसको इवेंचुअली डायबिटीज होगी, बट टू बी एबल टू से कि इसको कल हार्ट अटैक होगा, ऑब्वियसली इट्स लिटिल डिफिकल्ट, है ना। तो आपको अब क्या होगा कि कल होगा या आज होगा या अभी होने वाला है, इसके लिए आपको जो मशीनरी, जो टूल्स, जो कैलकुलेशंस चाहिए वो अचानक बढ़ जाएंगी एज कंपेयर टू इवेंचुअल आउटकम से। तो यही इंट्राडे और स्कैल्पिंग में है कि आपकी जो नुएंसेस हैं ना, जो फाइनर नुएंसेस हैं, उनको देखने की जो विजन है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो ये एक है डायरेक्शन वर्सेस टाइमिंग का सीधा सीधा रिलेशनशिप है ट्रेड ड्यूरेशन एंड द टाइप ऑफ ट्रेडर दैट यू आर। तो ये एक सब्जेक्ट था, एक टॉपिक था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, एंड आई रियली होप कि ये एक वैल्यू ऐड करेगा। एंड आई urge to each and every one of you to go through every single video in this channel, YouTube channel. बहुत ही डीप और फाइन वीडियोस हैं, ऐसा कंटेंट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या है, मैं आपको बात बताता हूं, क्या मैं रोज निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, कल की प्रेडिक्शन, क्या मैं ये नहीं कर सकता? कोई भी कर लेगा, बट ये रन ऑफ द मिल स्टफ है। जब कोई भी कर लेगा तो मेरे करने से होगा क्या? मतलब आपको अगर एक और बंदा मिल जाएगा अपनी वॉच लिस्ट में कि अच्छा इसका निफ्टी का वीडियो आता है रोज शाम को, उससे क्या हो जाएगा? तो मेरा वो आइडिया ही नहीं है। मेरा आइडिया ये है कि मेरे जो डीप थॉट्स हैं, मेरे जो इनर थॉट्स हैं, और नॉट जस्ट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, तो मैं वो आप तक पहुंचाऊं। वो इस चैनल का एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो आई अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना। आपको लगता है कि हाँ यार जो मैंने बोला आपको इतना सा हेल्प किया, तो ये आगे आपकी ड्यूटी है कि वो 10 लोगों को आपको हेल्प करानी है, जस्ट दैट। तो आई विल से गुड बाय हियर एंड वील मीट सून। थैंक यू, बेस्ट विशेस।